उसको मृत्युलोक के 3 लोक तक कोई ना तो रोक सकता है और न कोई उसको बहका सकता। लेकिन आप तो सब भूल चुके हो, सत्संग को भूल गए, गुरु को भूल गए, उनके वचनों को भूल गए, तो धीरे धीरे तुम दया से वंचित हो। अब काम दया ही करती, जो काम दया कर देती है वो काम दुआ नहीं करती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से हो। इतनी बड़ी ताकत शक्ति समय के सदगुरु में, और ये सब आपको याद करके करना चाहिए। कर लेते तो काम बन जाता, इसमें कोई खर्चा नहीं था, केवल वचनों को याद रखना था और उनके वचनों पर चलना था। उसके अनुसार अपने जीवन को निकालते तो सारी परेशानी, मुसीबतों का, बीमारी, महामारी और लड़ाई झगड़ों का अंत हो जाता। लेकिन वो तो आपने किया नहीं, तो एक बार फिर मौका आपको दिया जा रहा। चलो, जो भूल गए हो फिर से गुरु के वचनों को याद करो। मैंने 12 वर्ष आपको भूले बिछड़े गुरु के वचनों की याद कराई है। मैंने कोई भाषण की प्रवचन नहीं किया, तो आप भूल गए थे, मैंने उन्हीं को याद कराया है। मैं तारीख बाई तारीख आपको बताया ताकि आप में कोई शंका न हो कि कोई बनावट, बना चुना कोई मनमुक्ता में तो नहीं बता रहे। फिर भी आप नहीं समझ पाए हो, उसमें भी तमाम छूट गए और तमाम छूट जाएंगे, क्योंकि सबके सब नहीं जाएंगे, नहीं तो काल का देश खाली नहीं हो जाएगा। उसने तो सतपुरुष की अखंड तपस्या करके ये सुरतो जीवात्माओं का भंडार पाया है, तो वो इतनी जल्दी अपने राज को कैसे खत्म होने देगा। वो तो कोई न कोई युक्ति तुमको फंसाने की यहाँ बनाएगा, चाहे राज की हो, पाठ की, धन की, दौलत की, मान की, सम्मान, सामान की, कोई न कोई तो युक्ति आपको तैयार करेगा और इसी में आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको निकलना मालूम नहीं है और काफी लंबे समय से फंसे हो। तो फंसना तो आपको मालूम है, निकलना नहीं मालूम। अब निकलने के लिए कितनी कोशिश की जा रही, कितना प्रयास किया जा रहा, कितने सत्संग आपको सुनाए गए। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष का समय मथुरा में आपके लिए खर्च किया, फिर भी आप भूल गए। अरे कोई एक बार बता दे, लोग याद कर। तुम्हें तो 60 साल बताया गया। जब 60 साल के बचनों को नहीं याद रखा तो अब तुम्हें कैसे याद रहेंगे। लेकिन महापुरुष अपना काम कभी बंद नहीं करते। तुम मानो ना मानो, करो न करो, तुम्हारे मानने न माने, करने कराने पर उनका काम कभी रुकता नहीं है। वो जिस काम के लिए आए हैं, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थ समाज दे धर्मित आए हैं, वो तो अपना काम करते ही रहेंगे। अगर मान जाओगे, समझ लोगे, समय से जाकर कर लोगे तो तुमको भी लाभ मिल जाएगा। नहीं तो काल किसी को बख्शेगा नहीं। ऋषि मुनियों को नहीं बख्शा, योगी योगेश्वरों को नहीं बख्शा, अवतारी शक्तियों को नहीं बख्शा, ज्ञानी वैज्ञानिक को नहीं बख्शा। तुम कौन सी चीज हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न धन है, न बल है, न शक्ति है, न ताकत है, न संयम है, न नियम है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तुम कैसे अपने आप को बचोगे? ऐसे गंदे कमजोर जीवों के लिए कलयुग में संतों ने आना पसंद किया। चलो, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई रक्षक नहीं है, जिनका कोई सुनने वाला, कोई हमदर्द नहीं है, चलो उनकी मदद की जाए। अब आप ऐसे मददगार को अभी तो नहीं पहचान पाए। इतने दिन मथुरा गए, सत्संग सुना, कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आए। एक भी वचन अगर तुम्हारे पास होता तो तुम शंका संदेह से बच जाते। आपके पास कोई वचन नहीं है, कुछ नहीं सिवा शंका संदेह, भूल भ्रम के आगे तुमने कुछ जाना ही नहीं। और जो मिले वो काल के युग मिल गए, आपको और बहका दिया, गुरु से और दूर हटाए लिए जा रहे हैं, ताकि ये जी कभी गुरु की तरफ मुड़ न सके, गुरु को मान न सके, गुरु के आदेशों का पालन न कर सके, गुरु के द्वारा दी हुई नाम की कमाई न कर सके, और नहीं तो ये सब निकल जाएंगे तो मेरा देश खाली हो जाए। इतनी चिंता काल। जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा,
तब से काल को बहुत चिंता हो। अब वो तरह तरह के प्रयत्न प्रयास अटकलें बाधाएं आपको रोकने की लगा रहा, लेकिन आप तो समझ नहीं पा रहे हो। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे